वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋषि विश्वामित्र गाथिन देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है कर्तव्य निष्ठा वान प्रशंसित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जातो अग्निरोचते चेकितानो भाजे विप्रः कविशस्तः सुदानोः यन्देवास ईड्यम् विश्वविदम् हव्यवाहमतधुरध्वरेषु। इस 7वें मंत्र में यज्ञ कर्म संपादक कर्तव्यनिष्ठ अष्टपूज्य अग्निदेव पर प्रकाश डाला गया है। ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव जो हैं वे देवासः ईड्यम, देवताओं के भी पूजनीय है, क्योंकि देवता भी उनकी पूजा करते हैं। उनकी महत्ता के कारण वे देवों को यज्ञ भाग पहुंचाते हैं, जिससे देवता सबल होते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव जो हैं वो देवताओं के भी ईड्य हैं। ईड्य माने पूजित, और वे विश्वविदम, विश्व माने संपूर्ण, विदम माने ज्ञाता, वे संपूर्ण विषयों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। अध्वरेषु हव्यवाहम, वे अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ। हिंसा रहित यज्ञों में हव्यवाह माने हवि को वहन करने वाले देवदूत का कार्य संपादित करते हैं। तो जाता अग्नि है। तो इस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ अग्नि की उनकी कर्तव्यनिष्ठा के कारण सर्वत्र प्रतिष्ठा है। जाता अग्नि, यज्ञ वेदी में उत्पन्न अग्नि शेकितान, शेकितान माने ज्ञानी विद्वान हैं। वे बाजी, बाजी माने शक्तिशाली हैं। और विप्र हैं, विप्र माने विशिष्ट ज्ञानी, विशेषेण प्रजानाति विप्रः। तो यह अब जान लें कि विप्र शब्द जो है वो ऋग्वेद में किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया है। विप्र का व्युत्पत्ति जैसा भी कहा गया है, जो विशिष्ट ज्ञानी हो वह विप्र है। अब शब्द रूढ़ होता जाता है। ऋग्वेद एक प्राचीनतम भाषा है। जब शब्द अपने मूल रूप में बने थे तो शब्दों की उत्पत्ति उनके गुण धर्मों के आधार पर हो गई। तो जो विशेष रूपेण प्रजानाति वह विप्र है, जो बहुत जानता है, विशिष्ट ज्ञानी है। बाद में वो रूढ़ हो गया एक जाति विशेष के लिए, इसलिए कि उसका कर्म ही था वेदों के मंत्रों का स्मरण, उनका गायन, उनके आधार पर यज्ञ आदि का संपादन। तो इसलिए उनको विप्र कहा जाने लगा और अंत में वह शब्द रूढ़ हो गया। अब चाहे वो निरक्षर हो, लेकिन विप्र कहा जाता है। मूढ़ हो तो भी विप्र कहा जाएगा। तो जाति से उसे जोड़ा गया बाद में। इस प्रकार से हम यदि वेद का ज्ञान प्राप्त कर लें तो हमको भारतीय संस्कृति के समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी।
किस रूप में हमारी संस्कृति मूल रूप में रची गई, उसका एक प्रारूप बना, और फिर विकास या परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसके आधार पर जो सामयिक परिवर्तन होते गए उनको जानने में सरलता हो जाती है। इस प्रकार से अग्नि जो हैं वो विद्वान है, और विद्वान ही नहीं, ज्ञानी ही नहीं, बल्कि विशेष विद्वान है, विप्र है। कविशस्तः सुधानुरोचते, वे कवियों से शस्त माने प्रशंसित हैं। वो रचनाकारों से, कवियों से, ज्ञानियों से शस्तः माने प्रशंसित हैं, और सुदानु माने श्रेष्ठ दान देने वाले हैं, और इस रूप में वो रोचते माने सुशोभित हैं, प्रशंसित हैं। देवताओं के पूज्य सर्वज्ञ अग्नि देव को यज्ञों का उत्तरदायित्व दिया जाता है। यज्ञ संपादन का मुख्य कार्य अग्नि को है। वे हव्यवाह हैं और इस अपने कर्तव्य का विधिवत निर्वहन करते हैं, देवों तक हव्य भाग पहुंचाते हैं। इस अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण अग्नि को विद्वान, बलवान, उत्कृष्ट ज्ञाता, विशिष्ट ज्ञाता और दानी रूप में प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा प्राप्त है। संकेत है, संदेश है कि कोई यदि कर्तव्य निर्वहन में अग्रगण्य रहता है तो वो प्रशंसा का पात्र हो जाता है, और उसकी प्रशंसा होगी, क्योंकि प्रशंसा भीख मांगने से नहीं मिलती है। हमको भाई प्रशंसा दो, तो इस तरह से हम तालियां बजाओ, हम कुछ कहते हैं तो उस पर वाह वाह करो, तो यह तो औपचारिकता है जो अपने में पूरी नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपनी कर्तव्य परायणता में आगे हो जाता है तो उसे बिना मांगे ही प्रशंसा प्राप्त होती है, जैसे अग्नि को हुई। और है भी भाई, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, तो मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है, और न मांगने से मोती ऐसी मूल्यवान वस्तुएं मिलती हैं। तो संदेश ये है कि आप कर्तव्यनिष्ठ बनो, अपने में गुरुता लाओ, सम्मान के पात्र बनो तो सम्मान तो मिलेगा ही। डिजर्व देन डिजायर, पहले पात्र बनो फिर कांक्षा करो। तो इस प्रकार से देवताओं के पूज्य सर्वज्ञ अग्निदेव को यज्ञों का उत्तरदायित्व दिया जाता है। वे हव्यवाह अग्निदेव इसका पूर्ण निर्वहन करते हैं। इसीलिए अग्नि को बलवान, विद्वान, उत्कृष्ट ज्ञाता और दानी रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है, तथा इस रूप में उनकी प्रशंसा होती रहती है। पद्य रूपांतरण है, हव्यवाह यज्ञों में निज कर्तव्य निभाते, देवों तक वे हव्यभाग विधिवत पहुँचाते। विविध भांति से उन्हें प्रशंसा मिलती भारी, महिमा है कर्तव्य निर्वहन की यह सारी। महिमा है कर्तव्य निर्वहन की यह सारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 29वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है पुण्य लोकों में स्थान पाने की अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सीदहोतस्व उलोके चिकित्वान् सादजा यज्ञम् सुकृतस्य जानौ देवाभिर्देवान् हविषा जजास्यग्ने बृहद्यजमाने वयोधाः। इस 8वें मंत्र में यज्ञवेदी में स्थापित अग्निदेव से उन व्यक्तियों को धन वैभव देने की प्रार्थना जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो अकर्मण्य नहीं है। तो अब इस भाव से भरे हुए मंत्र के शब्दार्थ आदि को जाने। ऋषि कह रहा है, होता अग्ने, हे अग्निदेव तुम होता हो, यानी होम निष्पादक हो। यज्ञ में हव्य जो प्राप्त होता है उस हव्यान्न को भक्षण करके देव शक्तियों तक पहुंचाने वाले हो। स्वे लोके उसीर, तुम इस समय अपने लोक में अपने स्थान में विराजमान हो। तो यज्ञ अग्नि का स्थान क्या है? उसकी वेदी, यज्ञ वेदी। तो तुम यज्ञ वेदी में संप्रति विद्यमान हो चुके हो, विराजमान हो चुके हो। तुम चिकित्वान माने ज्ञानी हो। यज्ञम सुकृतस्य यौनौ सादय, यज्ञकर्ता को पुण्य लोकों में स्थापित करो। चिकित्वान यज्ञम सुकृतस्य यौनौ सादय, तुम जो यज्ञवान हैं, ज्ञानी हैं, यज्ञ कर्मनिष्ठ हैं, उनको सुकृतस्य यौनौ, पुण्य के यौन में, पुण्य के स्थल यानी पुण्य लोकों में सादे माने स्थापित करो, बैठाओ। कहने का मतलब जो ज्ञानी हैं, यज्ञ करने वाले हैं, वे तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी सहायता से पुण्य लोकों में, उच्च लोकों में, महान लोकों में, स्वर्गादि लोकों में स्थान पाएं। देवावीह हविषा देवान यजासि, तुम जो हो देवावीह माने देवों के रक्षक हो। हविषा देवान यजासि, और हवि प्रदान करके देवताओं का यजन करते हो। यजमाने बृहत वयधाः, तुमसे प्रार्थना है कि यजमान में यानी जो यज्ञ कर्म करने वाले पुण्यवान हैं उनको बृहत वयः धाः, बृहत माने व्यापक, वयः माने अन्न, धाः माने धारण कराओ। तो जो यजमान हैं उन्हें व्यापक रूप से अन्न धन प्रदान करो। तो हे होम निष्पादक अग्निदेव, तुम अपने स्थान वेदी में विराजमान हो और यज्ञ करने वालों को पुण्य लोकों में स्थान दिलाओ। यह आपसे प्रार्थना है। देवों के रक्षक तुम, हवि द्वारा देवताओं का यजन करो। यजमानों को उनके यज्ञ कर्म निष्ठ होने के फलस्वरूप प्रचुर धन वैभव प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, हे होता अग्नि देवता, तुम वेदी में हो शोभायमान। जो यज्ञ कर्म करते उनको तुम पुण्य लोक कर दो प्रदान। देवों के रक्षक हवि द्वारा उन तक पहुँचाओ हविष्यान्न। यजमान उपासकें
प्रचुर अन्न कर दो ऐसा पावन विधान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है अग्नि से शत्रु पर विजय पाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋणोदधोमं वृषणं सखाजोऽश्रेधन्त इतनवाजमच्छ अजमग्निः प्रदनाशात् सुवीरोजेन देवासो असहन्तदस्यो न। इस 9वें मंत्र में वैज्ञानिकता का समावेश हुआ है और जो वैज्ञानिक हैं उनसे अनुरोध है कि सखाया, हे मित्रों, धूमम वृषणम कृणोत, तुम धूम युक्त वृषण माने बलवान अग्नि को बलोत्पादन हेतु प्रयोग करो। इत्थम आसेधन्तः वाजम अच्छ, तो इस प्रकार से अग्नि के प्रयोग से आग्नेयास्त्र बना करके सबल हो जाओ और युद्ध में तुम्हारा उपयोग हो, तुम युद्ध में उपस्थित हो जाओ। तो यह स्पष्ट संकेत करता है कि धुआं होना, युद्ध क्षेत्र में धुआं होना और विजय होना, यह संकेत करता है कि अग्नि को आग्नेयास्त्रों में प्रयोग किया जाए और उसके माध्यम से प्रबल शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाए। अब आग्नेयास्त्र तो हमारे यहाँ बहुत पहले प्रयोग होते थे, रामायण महाभारत आदि में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग है। हो सकता है कि और सूक्ष्म बात बम वगैरह बनाने की भी रही हो, लेकिन हमारा बहुत बड़ा साहित्य विधर्मियों आक्रमणकारियों द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया। बहरहाल यह तो स्पष्ट संकेत है कि जिसके पास जितना आग्नेयास्त्र होता है वो उतना ही बलवान होता है। ये मिसाइल्स हैं, बम हैं, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, जो हैं वो सब धूमयुक्त अग्नि ही से तो हैं। जब बम फटता है तो बड़ी शक्ति निकलती है उससे और धुआं भी, उसका गुब्बार छा जाता है चारों ओर। तो वही सब बातें इसमें संकेतित हैं और वैज्ञानिकों से उनको मित्र कह करके कहा जा रहा है कि ज्ञानी मित्रों, तुम जो है वो धूम से युक्त अग्नि को विषण कर दो, बलशाली बना दो और इत्थम, इस प्रकार से अस्यधन्तम वाजम अच्छ, सबल होकर के युद्ध में सम्मुख उपस्थित हो जाओ। वाज माने शक्ति होता है और अन्न भी दोनों होता है। अयम अग्नि, यह जो अग्नि है वो सुवीरा, बहुत पराक्रमशाली है, यानी आग्नेयास्त्रों की शक्ति को मापा नहीं जा सकता है। आज तो हम देख रहे हैं आग्नेयास्त्र अपने चरम पर चल रहे हैं और ऐसा भी जान मिलता है कि एक ही बम से पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। एक सीमित युद्ध क्षेत्र तो छोटा हो गया, उससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो तो प्रयोग की बात है, भले उसका दुष्प्रयोग ही हो, लेकिन ऊर्जा तो ही है। अब एटम बम मिसाइल से सब क्या है, ये सब अग्नि के ही प्रसादित तो हैं, उसी के कारण तो इनकी सत्ता है। इनमें धुआं उठता है, विस्फोट होता है और अपार ऊर्जा होती है।
ये बात अलग है कि वो संहारक है, लेकिन हमारी संस्कृति संहार को बुरा नहीं मानती है, लेकिन संहार किनका हो? जो दुष्ट हैं, असुर प्रकृति के हैं। वही बात कही जा रही है कि अयम अग्नि, यह अग्नि देवता सुवीर हैं, श्रेष्ठ वीर हैं। पृतना शाट, पृतना कहते हैं युद्ध को, युद्ध में शत्रुओं को चाट जाने वाले हैं, और ये विजेता हैं, यानी इनके माध्यम से विजय हो जाती है। जिसके पास जितने आग्नेयास्त्र हैं वो इतना ही प्रबल है, उतना ही विजयी है, उतना ही बलवान है, उतना ही समर्थ है। जनसंख्या का अब उतना महत्व नहीं रह गया है कि बड़ी भारी फौज है। अब तो जिसके पास जितने आग्नेयास्त्र हैं, जितने बाम्स मिसाइल्स हैं, वो उतना ही प्रबल है, भले ही उसमें कुछ हजारे आदमी हों। तो यह अग्नि जो है पृतनाशाट युद्ध में पराक्रम दिखाने वाला है, पराक्रम से युक्त है, शत्रु सेना का विजेता है। ये न देवासः दस्यून असहन्ते, ये न माने जिस अग्नि के द्वारा या आग्नेय अस्त्र के द्वारा, देवासः माने देवों ने, दस्यून माने दस्युओं को, दुष्ट शत्रुओं को, असहंत माने परास्त कर दिया, उनको विनष्ट कर दिया है। तो ऐसे अग्नि की उपासना करो, और हे ज्ञानियों, उन्हें तुम युद्ध क्षेत्र में सधूम प्रकट करो। तो हे मित्रों, प्रथम धूम युक्त बलशाली अग्नि को उत्पन्न करो, फिर शक्ति संपन्न होकर युद्ध में आगे आओ। यह अग्नि श्रेष्ठ वीर और शत्रुओं का विजेता है। इन्हीं की सहायता से देवों ने असुरों को परास्त किया था। शारीरिक शक्ति में असुर जो थे वो देवों से कम नहीं थे, बढ़कर थे, लेकिन देवों के पास वैज्ञानिक बुद्धि थी, और उन्होंने संकेत मिल रहा है कि आग्नेय अस्त्र बनाया और अपने प्रतिद्वंदी असुरों को परास्त किया। पद्य रूपांतरण है, प्रथम सधूम प्रबल पावक उत्पन्न करो। हे वैज्ञानिकों, हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, प्रथम सधूम प्रबल पावक उत्पन्न करो, पुनः शक्ति संपन्न युद्ध में चरण धरो। अग्नि रिपुंजय और प्रबल बल है धारे, अग्नि शक्तियाँ पा देवों, अग्नि शक्ति पा देवों से दानव हैं हारे। तो इस प्रकार से युद्ध में धुआं और अग्नि स्पष्ट रूप से आग्नेय अस्त्रों का संकेत करते हैं, और वैज्ञानिक पहुँच का स्पष्ट द्योतन करते हैं। ओम वेद प्रियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 29वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथन, देवता अग्नि और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है अग्नि से स्तुति करने और सामर्थ्य वर्धन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं तेजो निरृद्धिजो यतो जातो अरोदधाः तञ्जानन्नग्न आसीदाधानो वर्धजा गिराः। इस 10वें मंत्र में अग्नि के उस रूप की प्रार्थना है जो अरण्य में अव्यक्त रूप से रहता है। तो अरण्य को माता भी कहा जाता है अग्नि का, क्योंकि उसी के गर्भ में वो स्थित रहता है। उस तिरोहित या अरण्य में रहने वाले अप्रकट अग्निदेव की प्रार्थना की जा रही है। यज्ञ हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, ऋतुयः अयम ते योनि। ऋतुयः माने सभी ऋतुओं में,
अयम, अयम माने यह क्या? यह अरण्य। ते योनि माने तुम्हारी योनि है, अर्थात तुम्हारे निवास का स्थल है। जैसे गर्भ में शिशु अव्यक्त रूप से रहता है, वैसे ही तुम अरण्य में अव्यक्त रूप से निवास करते हो। यतः जातः अरोचथः, और उस अरण्य के माध्यम से तुम उत्पन्न होकर प्रकाशित हो जाते हो। तम जानन आसीत, तुम अरण्य को जानते हुए उसमें बैठे रहते हो। अथ नः गिरः वर्धय, अब तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे अस्तित्व में वह बल प्रदान करो कि तुम अरण्य मंथन से शीघ्र ही प्रकट हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम्हारी उत्पत्ति हेतु यह अरण्य सभी ऋतुओं में अनुकूल है, जिससे उत्पन्न होकर तुम प्रकाशित हो। यह जानते हुए तुम उसमें प्रतिष्ठित होकर हमारी स्तुति सुनो और हमारी स्तुति में बल लाओ, ताकि तुम्हारा प्रकटीकरण यज्ञस्थल पर सरलतापूर्वक हो जाए। पद्य रूपांतरण है। अरण्य जो कि निज गर्भ मध्य तुमको है धारे, हे अग्निदेव, अरण्य जो कि निज गर्भ मध्य तुमको है धारे, सब ऋतुओं में पड़ती है अनुकूल तुम्हारे। उससे प्रकटित हो प्रकाश अपना फैलाओ, स्तुति का सामर्थ्य हमारा अधिक बढ़ाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि, छंद जगति। शीर्षक है अग्नि की स्थिति के अनुसार उनके नामों का निर्धारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तनो न पादुच्यते गर्भ असुरो नराशंसो भवति यद्विजायते। मातरिष्वाजदमिमेत मातरिवातस्य सर्गो अभवत्सरेमणि। इस 11वें मंत्र में अग्नि के गुणों के कारण उसके नामकरण पर प्रकाश डाला गया है। तो यूँ तो अग्नि के अनेक नाम हैं उनके गुण के आधार पर, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 3 नामों का वर्णन है और उनका है नामकरण किस आधार पर हुआ है इसका कथन है। तो पहला नाम है तनूनपात, दूसरा है नाराशंस और तीसरा है मातरिश्वा। तो ये तीनों नाम अग्नि को क्यों दिए गए हैं, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो अरण्य में गुप्त अग्नि को तनूनुपात कहते हैं, और जब वह प्रकट होकर के यज्ञवेदी में प्रबल रूप प्रज्वलित रूप दिखाता है, तो उसके दिव्य प्रज्वलन के कारण उसकी प्रशंसा होती है। याजक गण मंडल में समूह में उसकी प्रशंसा करते हैं, तब वह नाराशंस कहा जाता है। और जब अंतरिक्ष में वह प्रकाश और विद्युत बन करके रहता है, तब उसको मातरिश्वा कहा जाता है। तो इसको इसी तथ्य को उजागर किया गया है और शब्दार्थ के आधार पर देखते चलें। गर्भा तनूनुपात उच्यते, यह अग्नि जब गर्भ में रहता है, गर्भ से मतलब हुआ अरण्य के गर्भ में, जब वह अदृश्य रूप में रहता है
तो उसको तनु नपात कहा जाता है। अब तनु नपात क्यों कहा जाता है? तनु कहते हैं शरीर को, नपात माने न गिरने देने वाला, न नष्ट होने देने वाला। तो अग्नि का गुणधर्म तो दाहक होता है। अग्नि जहाँ रहेगी वहाँ भस्म कर देगी या भस्म कर देगा। लेकिन यह आश्चर्य देखिए कि वह जब अरण्य या काष्ठ के गर्भ में अदृश्य रहता है तो अपने प्रज्वलन को प्रकट नहीं करता है, शीतल बना रहता है। तो इस प्रकार से अपने उस अरण्य रूपी माता के गर्भ निवासी अग्नि को जो तनूनुपात नाम दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है कि वह अग्नि के गर्भ में रहता हुआ भी अग्नि को नष्ट नहीं करता है, यानी अरण्य को नष्ट नहीं करता है वो अग्नि। तो इसलिए उसको तनूनुपात कहा गया है। तो यह मतलब आश्चर्य की बात है। ये है अग्नि का जहाँ आवास होता है वहाँ उसका दाहकत्व होता ही है, लेकिन वो रहता है फिर भी काष्ठ को या अरण्य को जलाता नहीं है। तो ये है उसकी महत्ता है। यह प्रकृति का नियम है, इसी को ऋत कहते हैं। और प्रकृति के नियम की प्रशंसा करना भी यहाँ पर ऋषि का ध्येय है। आप इसको और भी स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि प्रकृति के नियम की महत्ता क्या है। शरीर में कोई भी मांस का अंश बढ़ जाए, गांठ पड़ जाए तो ट्यूमर बन जाता है, फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। बड़ा कष्ट और बड़ा क्लेश और एक विपत्ति खड़ी हो जाती है परिवार के सामने। लेकिन वही मांस जो 5-6 किलो वजन के रूप में माता के गर्भ में रहता है, तो वह मांसपिंड शिशु का माता को कुछ कष्ट नहीं पहुंचाता है, कोई उत्पात नहीं करता है। तो ये प्राकृतिक नियम के पालन की महत्ता है। जो नियम निर्धारित हैं सृष्टि में, उन नियमों से चलने पर वस्तु का जो मूल रूप है, जैसे अग्नि का मूल रूप दाहकत्व है, और वो नहीं रह जाता है, वो कल्याणकारी बना रहता है। इस प्रकार से अग्नि के गर्भ में रहकर भी अग्नि को न जलाना, उसकी शीतलता को ज्यों का त्यों स्थिर रखना अग्निजन्य चमत्कार है, उसके सामर्थ्य का प्रदर्शन है, उसके एक नियम में चलने का, ऋत के पालन करने का एक उदाहरण है। ऋत माने प्राकृतिक सत्य। तो जो प्रकृति का सत्य है, नियम है, अटल है, सार्वभौम है, वह अगर पालन किया जाए तो कभी कष्ट नहीं होगा। कष्ट होता है जब प्रकृति के निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है कहीं भी। और यदि प्रकृति के अनुसार चला जाए, उसके नियमों का उल्लंघन न किया जाए, अत्याचार न हो, तो फिर कष्ट नहीं होगा। इसको अधिक व्यापकता से कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझ सकते हैं। तो वही अग्नि जब अरण्य में रहकर घर्षण के माध्यम से प्रकट हो जाता है, तब आसुरः विजायते, तब वो आसुर रूप में हो जाता है। आसुर माने बलशाली, प्रबल। देखिए, असुर से आसुर बना है। शब्द जो असुर था वो अपने मूल रूप में बड़ा ही उत्तम शब्द था, महिमा बोधक शब्द था। उसी से असुर बना है, शक्ति संपन्न समृद्ध हो जाना। तो लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से यह आर्यों में असुर शब्द घृण्य बन गया।
शब्दों का उत्थान पतन भी होता है। जब उनके प्रतिद्वंदी विरोधी अपने को कहने लगे कि असुर हम हैं, तुम जो हो वो हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, युद्ध करके देख लो। तो जो देवगण थे वो अपने प्रतिद्वंदियों दानवों से और असुरों से कुछ समझदार ज़्यादा थे। उन्होंने सोचा भाई कौन टंटा करे, इसी के लिए तो कह दिया भैया तुम ही असुर हो जाओ, अब इसके लिए क्यों हम संग्राम छेड़ें। तो तब एक असुरत्व जब बंटवारे में पड़ गया तो इधर आर्य वर्ग में वह निंदित हो गया और अनार्य वर्ग में वह प्रशंसित हो गया। तो ये तो शब्दों का उत्थान पतन है और शब्द में इतिहास भी भरा होता है। कभी कभी शब्द आगे मूल में निंदित रहता है, बाद में प्रशंसित हो जाता है, और कभी कभी मूल में प्रशंसित रहता है, बाद में निंदित हो जाता है। प्रशंसित से निंदित होने का अधिक उदाहरण है। तो कहने का मतलब हुआ कि आसुर शब्द पर जाना जाए कि आसुर क्या है। तो यहाँ पर आसुर जो है वह अच्छे अर्थ में आया है कि हे अग्निदेव, जब तुम अपने माता अरण्य के गर्भ से निकलते हो यानी प्रकट होते हो तो तुम सविधा के माध्यम से प्रज्वलन प्राप्त कर असुर बन जाते हो, यानी शक्तिशाली बन जाते हो। और उस शक्तिशाली हो जाने पर तुम नाराशंस हो जाते हो। नाराशंस का अर्थ हुआ कि जनमंडल द्वारा प्रशंसित। नराणाम समूह नारा, मनुष्यों का जो समूह है, नर का समूह जो है वही नार है। तो जो नर द्वारा जनमंडल द्वारा संशय माने प्रशंसित हो, स्तुत्य हो, वो नाराशंस है। तो हे अग्निदेव, जब तुम प्रकट होकर के यज्ञवेदी में प्रज्वलित हो जाते हो तब तुम्हारी प्रार्थना होने लगती है, स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करने लग जाते हैं, तब तुम्हारा नाम उस गुण के आधार पर नाराशंस पड़ जाता है। तदा त्वं नाराशंसः भवति यदा आसुरः विजायते। जब तुम वेदी में प्रज्वलन को प्राप्त करते हो तब आसुर हो जाते हो, तुम्हारी शक्ति सशक्त हो जाती है और तब तुम नाराशंस कहलाते हो। यत मातरि अमिमीत मातरिश्व, जब तुम मातरि माने माता में, अमिमीत माता में तेज फैलाते हो तब तुम मातरिश्वा हो जाते हो। अब इस शब्द भी ध्यान इसकी व्युत्पत्ति देखनी पड़ेगी। मातरि शशिति इति मातरिश्वा, जहाँ पर अग्नि के लिए आया है तो अग्नि मातरि अंतरिक्षे घटा मध्ये शशिति प्राणिति इति मातरिश्वा। तो विद्युत रूप में जब अग्नि घटाओं में रहता है तब उसको मातरिश्वा कहा जाता है। मातरि अपनी माता में घन घटा मध्य अथवा अंतरिक्ष मध्य यदा शशिति प्राणिति, जब श्वास लेते हो यानी अपने अस्तित्व में रहते हो तब तुम मातरिश्वा कहलाते हो। विद्युत रूप में, प्रकाश रूप में जब व्याप्त होते हो तो तुम मातरिश्वा कहलाते हो। मातरि शशिति प्राणिति इति मातरिश्वा, माता में जो श्वसन करे वही मातरिश्वा है। तो यहाँ पर मातरिश्वा का अर्थ हुआ कि अंतरिक्षा घटा उसकी माता है, उसमें विद्युत जीवित रूप में रहता है, क्या रहती है, तो इसलिए उसको मातरिश्वा कहा जाता है। तो तुम अंतरिक्ष में तेज फैलाते हो तब मातरिश्वा कहे जाते हो। और हे अग्नि, शरीरमणि वातस्य सर्गः अभवत्,
शरीमणि वातस्य बने, शरीमणि कहते हैं सरकने वाला, तेज चलने वाला। वातस्य माने पवन के, तुम सरगह माने सृष्टि करने वाले, बनाने वाले हो जाते हो। तो जब तुम तेजी से, तीव्रता से बढ़ते हो तो वायु को तूफान के रूप में बना देते हो। तूफान के, वायु के प्रभंजन के उत्पत्ति करता तुम ही हो। यह कैसे? ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं। जब अग्नि का ताप बढ़ जाता है तो दूर तक का जो वायुमंडल है वो हल्का पड़ करके ऊंचे उठ जाता है आकाश में। तो जब दूर तक एक वायु का स्वरूप ऊपर उठ गया गर्मा करके, क्योंकि नियम प्रकृति का है कि जब वस्तु तप्त हो जाती है तो पिघलती है या ऊपर उठती है। तो जब वायु जो ठहरी हुई है वह जब ताप से प्रतप्त हो जाती है तो क्या होता है कि वह वायु ऊपर उठती है, तो उसमें एक गैप हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो उस गैप को भरने के लिए अगल बगल चारों ओर का वायुमंडल जब दौड़ता है तो एक तूफान या अंधड़ बन जाता है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि जब तुम प्रबल होते हो तो वायु सरकने वाला बन जाता है, यानी प्रभंजन बन जाता है, तूफान बन जाता है। उसके कारण तुम ही हो। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का, उसके नामकरण का प्रकाशन किया गया है इस मंत्र में। और एक वैज्ञानिकता भी हम देख रहे हैं। तो ऋषियों का ज्ञान कितना उच्च था कि जब विश्व का अधिकांश भाग अज्ञान निद्रा में पड़ा था, वर्ष तक कहीं तमाम स्थानों पर लोग पहनना जानते थे, वृक्ष की छाल से अपना शरीर ढकते थे। उस समय भारत में वह सभ्यता पल रही थी जिसकी झलक मंत्रों में मिलती है। तो ऋग्वेद का अध्ययन बड़ा आवश्यक है। हम कितने भाग्यवान हैं, कितने महिमामंडित हैं कि हमारी इस भूमि पर हमारे पूर्वजों द्वारा वेद की वैज्ञानिकता और वेद का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया गया। तो इसलिए वेद की महत्ता को हम समझें और उसका प्रचार प्रसार करें। उसमें क्या नहीं है, उसमें अध्यात्म भी है, धर्म भी है, जीवन दर्शन भी है, वैज्ञानिकता भी है। तो समग्र रूपेण ऋग्वेद अनंत ज्ञान की राशि है, इसीलिए उसको वेद कहा जाता है। वेद का अर्थ हुआ कि ज्ञान राशि। इस प्रकार से अरण्य में गुप्त अग्नि को तन्वनुपात कहा जाता है। जब वह प्रकट होकर प्रज्वलित हो जाता है यज्ञ वेदी में और बलशाली बन जाता है, तब जनमंडल अथवा याजकों का मंडल, ऋतुओं का मंडल प्रशंसा करने लगता है, स्तुति गाने लगता है। तब उसका नाम नाराशंस पड़ जाता है। और जब वह अंतरिक्ष में तेज रूप में विराजमान होता है, जैसे घटाओं के मध्य में विद्युत रूप में, तब उसको मातरिश्वा कहा जाता है। यही मातरिश्वा जब वायुमंडल को तप्त कर देता है तो अंधड़ की या तेज वायु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से वैज्ञानिकता से पूर्ण इस मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान हम सबने प्राप्त किया। पद्य रूपांतरण है, छिपा अरण्य में अग्नि तनून पात कहलाता, नाराशंस वही जब प्रकटित बलि दिखाता, अंतरिक्ष में वही तेज जब निज को फैलाता, मातरिश्वा कहलाता और वायु का तीव्र वेग उपजाता। ओम।